नमस्कार बंधुगण। आज आम गंजाम से समस्त विशेषत्व विषय आलोचना करवा जहाँ जिला को सारा ओडिशा रे स्वतंत्र परिचय प्रदान करिछि। गंजाम कला स्थापत्य वाणिज्य राजनीति और अन्य समस्त क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। आज आम इतिहास धरी वर्तमान पर्यंत गंजाम जिले में दीर्घ यात्रा संपर्क में आलोचना करवा। बहु प्राचीन कालरू महान कलिंग साम्राज्य अधीन रही शासित हो आसुवा गंजाम जिला सप्तम शताब्दीर कंगद नाम परिचित थिला। यह सही समय भारत भ्रमण में आसुवा परिव्राजक हुएन्सा विवरणी जना पड़े। गंजाम और पुरीर किछि अंश मिलित भाव यह नाम जना जाउथिला। यार उत्तर में उड्र और दक्षिण में कलिंग साम्राज्य थिपारु एपरि नामकरण होइथिला। इंग्रेज शासन समय ओडिशा को भाग भाग करा जायथिला। से समय गंजाम को अविभक्त कोरापुट जिला सह माड्रास प्रेसिडेंसी रे इंग्रेज माने मिसाई देथिले। 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन समय 6 गोटी जिला सृष्टि करा जायथिला। सेतिरे गंजाम जिला सह आउ 5 गोटी जिला यथा कटक, पुरी, बालेश्वर, संबलपुर और कोरापुट रहिथिला। बंधुगण, देशर स्वाधीनता संग्राम समय असहयोग आंदोलन हेउ किंबा आईन अमान्य आंदोलन हेउ किंबा भारत छाड़ आंदोलन हेउ सबु क्षेत्र में गंजाम गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। ओडिशा को 7 थर भ्रमण में आसथिबा जातिर पिता महात्मा गांधी को 1927 मसीहार गंजाम भ्रमण यार स्पष्ट प्रमाण प्रदान करे। गांधीजी 1927 मसीहा डिसेम्बर 5 तारिख में ओडिशा भ्रमण में आसी ब्रह्मपुर, छत्रपुर, बड़खेमुंडी, भंजनगर, बेलगुंठा, पुरस्तमपुर, बोईराणी, पल्लसरा, कोदला, खलीकोट, शेरगढ़ और रंभा बुली लोक मानक उद्बोधन देइथिले। गंजाम माटी रे अनेक वीरपुत्र जन्म नहीं। सामरिक लड़ाई द्वारा स्वाधीनता हासिल में विश्वास रखुथिबा सुभाष चंद्र बोस को द्वारा अनुप्राणित होई गंजाम दिवाकर पट्टनायक, बनमाली महाराणा और जुगल किशोर पाणिग्राही भली नेता 1940 मसीह फरवर्ड ब्लॉक रे जोग देइथिले। दिवाकर पट्टनायक ऑल इंडिया फरवर्ड ब्लॉक रो भाइस प्रेसिडेंट रूपे कार्य करिसेंती, जहां नाम गंजाम कनिसी ठारे एक बीएड कॉलेज रही। सुभाष चंद्र बोस को द्वारा गठित इंडियन नेशनल आर्मी बा आईएनए रे ओडिशा को मोट 1000 सैन्य जोग देइथिले। सेतिरे गंजाम रु मोट 600 सैन्य जोग देइथिले। एथिरु गंजाम रो वीरत्व विषय स्पष्ट प्रमाण मिले। 1930 मसीहा आईन अमान्य आंदोलन समय गंजाम गंजा, हुमा, रंगेलुंडा और रसलकंडा अंचल भूमिका प्रशंसनीय थिला। बंधुगण, जणाइदेवा चाहिए जे वर्तमान भंजनगर पूर्वे रसलकंडा नाम जना जाउथिला। सेतेबेले लवण सत्याग्रह को यह जिल्लारू निरंजन पट्टनायक, विश्वनाथ दास एवं शालादेवी भली नेतृवृंद आगू बढ़ाई। आमे जदि यह जिलार कला साहित्य क्षेत्र को जिबा ताहले ए जिला अनेक लोक साहित्य और लोकनृत्य को जन्म देछि। माटीरू प्रसिद्ध दंडनाच, जोड़ी शंख, रणप्पा और बाघ नाच भली अनेक लोकनृत्य सृष्टि होइछि। माटी रे उपेन्द्र भंज और बलदेव रथंक भली महान कवि माने जन्म नहीं। उपेन्द्र भंज को जन्म घुमसर ठारे होइथिबा बेले से कुलाड़गढ़ ठारे सिद्धि लाभ करथिले। गजपति राजा प्रताप रुद्र देवंक ठारू कवि सूर्य उपाधि पाइथिबा महान कवि बलदेव रथंक जन्म आठगढ़ ठारे होइथिबा बेले से बड़खेमुंडी अर्थात वर्तमान दिगपहंडी ठारे राजांक राजदरबार रे कार्यरत थिले। एही जिल्लारू गंजाम व्याघ्र रूपे जना जाउथिबा शशिभूषण रथ 1928 मसीह ब्रह्मपुर सहररू प्रथक दैनिक खबर कागज दैनिक आशार प्रकाश करथिले। ओडिशा राजनीति रे गंजाम भूमिका को जे समस्त हृदयंगम करथिबे एथिरे संदेह नहीं। एही माटीरू सृष्टि होइथिबा अनेक नेता राज्य राजनीति और केंद्रीय राजनीति रे प्रभाव विस्तार करथिबार प्रमाण रहिछि। एही जिल्लार विनायक आचार्य इंडोनेशिया सरकार ठारू भूमिपुत्र उपाधि पाइथिबा विचक्षण नेता बिजू पट्टनायक और तांको पुत्र नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री रूपे ओडिशा को अनेक दिन धरी शासन करछन्ती। एठारू चिंतामणि, ध्यान सामंतरा और सूर्यनारायण पात्रंक भली नेता ओडिशा विधानसभा रे बाचस्पति होइछन्ती। गंजाम पेंठस्थली रूपे जना जाउथिबा ब्रह्मपुर निर्वाचन मंडली भिविगिरी 1969 मसीह राज्यसभा को जाई
ଚତୁର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏତେ ବୀରତ୍ୱଭରା ଇତିହାସ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଆଜି ଉପହାସର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ନାମଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ଦାଦନର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଟି ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି ବାଣିଜ୍ୟପ୍ରିୟ କୃଷିବହୁଳ ଭୂମିର ବିକଟ ରୂପ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ସୂଚିତ କରୁଛି। ଏଠାକାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଛୋଟିଆ ଭାଗ ଅଟେ। ସେହି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଶଳୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କୁଶଳୀ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଦରମା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତିନି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାଜିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦୌଡ଼ରେ। ଦେଶର ଚିଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଡଭାଇଜର ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରନ୍ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଲେ ଯେ 2011 ମସିହା ଠାରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କରମାନଙ୍କ ଦରମାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନାହିଁ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 60ରୁ 70% ଶ୍ରମିକ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2ରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଠିକ୍ ଦରମା ପାଆନ୍ତିନି। 2011 ମସିହା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ 2 ଗୁଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନାହିଁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ସ୍ଥିତି ନ କହିବା ଭଲ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଏକାଠି ନେବା ତାହେଲେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମିଶି ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର 43% ନିଯୁକ୍ତି ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାତ୍ର 35%ରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପଦପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5 ବର୍ଷିଆ ପ୍ଲାନ୍ରେ ବାହାରୁଥିବା କିଞ୍ଚିତ ପଦବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଧିକ୍କାର କରାଯାଉଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ। ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ଗୌରବକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ସରକାରୀ ପ୍ରୟାସରେ ଗଞ୍ଜାମ ଉପରୁ ଦାଦନର କଳଙ୍କ କେବେ ହଟିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।